नमस्कार मित्रों, आज हम वैदिक सिद्धांत रत्नावली नामक पुस्तक जो प्रोफेसर सत्यपाल शास्त्री जी द्वारा रचित है उसको पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे उसका। यह जो पुस्तक है, प्रकाशक हैं इसके श्री घोड़मल प्रहलाद कुमार आर्य धर्मार्थ न्यास, हिंडौन सिटी, राजस्थान। इसके अंदर महर्षि दयानंद जी द्वारा जो रचित आर्योदेश रत्नमाला है उसका विस्तार से निरूपण किया गया है। वैदिक सिद्धांत रत्नावली में सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्यारे बच्चों ईश्वर के बारे में। किसके बारे में? ईश्वर के बारे में। आप सब बच्चे लोग क्या क्या बात जानते हैं, आप कृपया करके मुझे बताएं। ईश्वर का नाम क्या है? ओम। देखो, जो वैदिक शास्त्रों के अंदर बच्चे निष्णात होते हैं, पढ़ते हैं, वे जानते हैं कि परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। बाकी अन्य मतावलंबी बच्चों से आप बात करेंगे, संप्रदायों से आप बात करेंगे तो वे ईश्वर का नाम क्या बतलाते हैं? वो लोग कहते हैं कि राम, कृष्ण, साईं बाबा, शनिदेव, ठीक है, कोई अल्लाह, वाहिगुरु, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन वास्तव में जो वैदिक सिद्धांत को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, वे ईश्वर के नाम को ओम के रूप में जानते हैं। हम जितने भी मंत्र पढ़ते हैं उसमें सबसे प्रथम क्या पढ़ते हैं? ओम। जब ध्यान करते हैं तब भी ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार लंबा गहरा। चलिए हम भी परमपिता परमेश्वर का निज नाम ओम लेते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करेंगे, स्वाध्याय को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो, इसमें लिखा गया है ईश्वर जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र, अनादि, अनंत आदि सत्य गुण वाला है और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है, जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना, सब जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहा करते हैं। ईश्वर की यहाँ व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जो परमपिता परमेश्वर सच्चित और आनंद स्वरूप है, चेतन है। परमपिता परमात्मा चेतन है, जड़ नहीं है, उसको सब कुछ समझ में आता है। वह ज्ञान स्वरूप है, वह प्रकाश स्वरूप है। परमात्मा में किंचित मात्र भी अंधकार, अज्ञान, दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा अद्वितीय है, यानी परमपिता परमात्मा जैसा कोई दूसरा व्यक्ति इस संसार में पदार्थ नहीं है। परमपिता परमात्मा केवल एक चेतन ऐसी दिव्य सत्ता है जिसके बराबर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वह सर्वशक्तिमान है। अपने समस्त कार्यों को करते समय उसको किसी भी अन्य बाह्य वस्तु की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जो भी कर्म करते हैं, हम पढ़ते हैं तो हमको पढ़ाने वाले टीचर हैं, माता पिता हमारे स्कूल की बस फीस भरते हैं, इतना सुंदर भवन बना हुआ है, कोई हमको फल देता है, फल फूल देता है, खेती करता है हमारे लिए, कोई वस्त्र बनाकर देता है। तो हमको हर एक चीज़ में दूसरे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन परमपिता परमात्मा को किसी भी अन्य आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ती। परमपिता परमात्मा साथ में निराकार भी है, अर्थात उसका कोई एक आकृति नहीं है। यदि परमात्मा एक आकृति वाला हो जाए तो उसको एक स्थान पर रहना भी पड़ेगा, लेकिन परमात्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है, वायु से भी सूक्ष्म है। जैसे आप वायु को देखते हो, वायु आँख से दिखाई नहीं देती, आकाश आँख से दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त है। तो इस आकाश वायु के अंदर भी कौन व्याप्त है? परमपिता परमात्मा व्याप्त है। वो इन सबसे भी ज़्यादा सूक्ष्म हैं, सर्वत्र है, अनादि है,
कभी उसका प्रारंभ नहीं होता परमात्मा, ना ही उसका कभी अंत होता, इसलिए उसको कहते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? ऐसी जितने भी अच्छे अच्छे सत्य गुण हैं वो सब परमपिता परमात्मा में ही प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। परमपिता परमात्मा का स्वभाव जो है अविनाशी है, आनंदी है, ज्ञानी है, शुद्ध है, न्यायकारी है, दयालु है और अजन्मा आदि है। परमपिता परमात्मा सभी जीवों को उनके कर्मों के हिसाब से फल प्रदान करता है। समझ में आता है बच्चों? और परमात्मा का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? इस सृष्टि को उत्पन्न करना। क्या कार्य है? साथ में सृष्टि को उत्पन्न करता है, उसके साथ हम जीवों को भी बना करके देता है। और हम जीवों को बनाने के बाद में क्या करता है? हमारे लिए भोजन पानी आदि की सृष्टि संचालन की व्यवस्था करके देता है, सारी सामग्रियां उपलब्ध कराता है। और साथ में क्या कहा गया है? फिर बाद में इसका संहार भी करता है, नष्ट भी कर देता है इस सृष्टि को, मनुष्यों को भी मार देता है, सब जीवों को मार देता है। और सारे मनुष्यों को जो जिसका जैसा जैसा कर्म है उसको वैसा वैसा फल दे देता है। ये 4 कर्म परमपिता परमात्मा के मुख्य हैं। क्या है? सृष्टि को बनाना, ठीक है, इसका पालन करना, तीसरा संहार करना और चौथा कर्मों के अनुसार फल देना। जैसे आप देखते हैं आपके राज्य में कौन होता है? आमदार होता है, खासदार होता है, ठीक है, विधायक होता है, सांसद होता है, मंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, ठीक है, राजा होता है, सेनापति होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जो जिसका इलाका है उसका कोई ना कोई राजा जरूर होता है। ऐसी ये सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड किसका इलाका है? भगवान का इलाका है। किसका इलाका? तो वो इनका एक वर्तमान राजा है और उसके अलावा कोई नहीं है। वो इसका पालन भी करता, सब तरीके से वो समर्थ है। चमत्कार कर देता है परमपिता परमात्मा। क्या कर देता है? चमत्कार। हाँ, सामान्य व्यक्तियों जैसा नहीं है परमपिता परमात्मा, चमत्कार कर देता है। और परमपिता परमात्मा की खास बात एक और है, जिसको समझाने और समझने में बहुत से विद्वान लोग पूरा जीवन भर पढ़ते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, अनुभव लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ज्ञान चक्षु नहीं खुलती। आज तुमको पहले ही सत्र में मात्र 8 मिनट के व्याख्यान में तुमको मैं बता देता हूँ, परमपिता परमात्मा अपनी निज शक्तियों को लेकर के इस धराधाम पर अवतरण को प्राप्त होता है। परमपिता परमात्मा क्या करता है? जब उसको इस संसार के अंदर श्रेष्ठता को मुकाम देना होता है, उसको आयाम देना होता है, उसको स्थान देना होता है, धर्म की स्थापना करनी होती है, तो परमपिता परमात्मा अपनी दिव्य शक्तियों को किसी मानव के अंदर संप्रेषण करके इस धराधाम पे अपना कार्य करवाते हैं। कहने का तात्पर्य है, इस दुनिया के अंदर देखो बुराई और अच्छाई दोनों की दोनों होती हैं, ठीक है, गंदगी भी होती है, सफाई भी होता है, झूठ भी होता है, सांच भी होता है। लेकिन जो देवता लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो किसका पक्ष लेते हैं? सच्चाई का पक्ष लेते हैं। किसका? सच्चाई का पक्ष लेते हैं, अच्छाई का पक्ष लेते हैं, और इस दुनिया के अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनकी स्थापना में अपना योगदान देते हैं। तो जब परमपिता परमात्मा देखता है कि इस धराधाम पे बहुत ज़्यादा अधर्म फैल रहा है, ठीक है, तो वो अवतार ग्रहण नहीं करता। लेकिन जब कोई ऐसी दिव्य आत्मा तैयार हो जाती है अपने संकल्प से, अपने कर्मठ पुरुषार्थ के द्वारा, कि उसके अंदर शुभ गुण जो परमात्मा के गिनाए गए हैं, शुभ गुण, देवों के गुण जो गिनाए गए हैं, वो जब मानव अपने देह में धारण कर लेता है, अपनी आत्मा में उन गुणों का विकास कर लेता है, तो परमपिता परमात्मा को भी उस व्यक्ति के अंदर अपनी शक्तियों को अवतरण करना पड़ता है और अवतरण करा के अपना कार्य करवा लेते हैं। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। एक आपने वेद सुने हैं बच्चों? कितने होते हैं वेद? वेद कितने होते हैं महादेश? 4। वेद 4 होते हैं, नाम बताओ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और
अथर्ववेद। इसके अंदर एक वाक सूक्त है। कौन सा? वाक सूक्त। इस वाक सूक्त को ये समझो परमपिता परमात्मा की ये साक्षात क्या है? वाणी है। क्या है? हाँ, इसमें परमपिता परमात्मा संकल्प लेता है, बड़े बड़े संकल्प लेता है और खुद कहता है जनता को उपदेश देते हुए। क्या बोलता है योगी? परमपिता परमात्मा कहता है कि मुझको भजो। क्या कहता है? मुझको भजो, सत्य रास्ते पे चलो, सत्य का साथ दो, तो मैं तुम्हारे अंदर सारे शुभ गुण प्रतिष्ठित कर दूंगा और तुमको महान बना दूंगा, इस संसार से मुक्त कर दूंगा। यदि तुम सत्य की राह पे चलते हो तो साथ देने कौन आ जाता है? परमपिता परमात्मा आ जाता है। जब व्यक्ति स्वार्थ में लगा रहता है तो परतंत्र होता है, आलसी होता है, काम करता है, थक जाता है, दुर्बल होता है। लेकिन जो व्यक्ति परोपकार करता है वो सबल होता है, उसमें स्फूर्ति बनी रहती है, उसकी एनर्जी कभी भी डाउन नहीं होती, क्योंकि उसको एनर्जी कौन देता है? परमपिता परमात्मा एनर्जी देता है, जो पावर हाउस है, इसलिए उसकी एनर्जी कभी भी मंद नहीं पड़ती। देखो, सूर्य हमेशा प्रकाश देता है, परोपकार का कार्य करता है कि नहीं? उसकी एनर्जी कभी मंद होती है कि नहीं? कभी मंद नहीं होती। ये वायु परोपकार कार्य करिए, कभी वायु मंद नहीं होती, कभी भी धरती नहीं अपने कर्म से च्युत होती। तो जो जो परमपिता परमात्मा ने व्यवस्था की है इस दुनिया के अंदर, वो परोपकार करने वाली सभी चीज़ों के अंदर भगवान स्वयं अनुस्यूत हैं। यदि आप अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छे कर्म करोगे, देवत्व को धारण करोगे, तो भगवान तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? भगवान तुम्हारे अंदर भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान संपूर्ण रूप से किसी मानव के अंदर प्रकट नहीं हो सकते, लेकिन अपना कुछ अंश प्रकट कर सकते हैं। जैसे किसी वस्तु का माप होता है 100%, ठीक है? 100% में से मान लो तुम्हारे गुण बहुत ज़्यादा अच्छे रहे, तो परमपिता परमात्मा अपनी शक्तियों का एक अंश तुमको दे सकता है। जैसे सागर में से एक बूंद निकाल लो, उतनी तुमको मिल जाए, अमृत की एक बूंद भी मिल जाए तो भी तुम अमर हो जाओगे। ऐसी भगवान हैं, वो भी अमृत का अमृत है, उसकी थोड़ी सी भी कृपा तुमको मिल जाएगी तो तुम अपने जीवन में अमर हो जाओगे। क्या हो जाओगे? अमर। ठीक है, इसी को ईश्वर कहते हैं। समझ में आ रहा? सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्यर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम अवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ईश्वर संबंधी इस प्रथम रत्न में महर्षि दयानंद जी सरस्वती ने सर्वप्रथम ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य हैं ऐसा बतलाया। ईश्वर के गुण कभी भी परिवर्तन को प्राप्त नहीं होते, अर्थात ईश्वर ऐसा नहीं है कि आज उसने नियम बना दिया कि सभी बच्चे रोटी खाएंगे और कल आकर के बोल देता है नहीं नहीं रोटी नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, परसों बोल देता है रोटी चावल भी नहीं खाएंगे, कुछ और खाएंगे। ऐसा परमपिता परमात्मा नहीं करता। उसके जो गुण हैं जो फिक्स हो गए तो हो गए, ठीक है? सारे दुनिया भर के अच्छे श्रेष्ठ गुण उसी के हैं, उसी के अंदर विद्यमान हैं और वो अपने गुणों को कभी भी परिवर्तन नहीं करता। जब परमपिता परमात्मा ने बोल दिया सच बोलना है तो सच बोलना है, उसमें ये नहीं कि थोड़ा बहुत झूठ भी चल जाएगा। मानव लोग थोड़ा मोड़ा झूठ बोल लेते हैं, लुका छिपी कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। चाहे तुम परमपिता परमात्मा की भक्ति करो, उसका नाम जप करो, चाहे मत करो, रोज परमात्मा को गाली दो, लेकिन परमपिता परमात्मा ऐसा कभी नहीं करेगा कि जा मैं तेरे को आज से प्रकाश नहीं दूंगा, हवा नहीं दूंगा, पानी नहीं दूंगा, तेरा जीवन छीन लूंगा। ऐसा परमपिता परमात्मा भेदभाव किसी के साथ नहीं करता। वो अपनी कृपा समस्त जीवों पर बराबर बरसाता रहता है। इसलिए उसको क्या कहा गया है? उसके गुण अपरिवर्तनशील हैं
और उसके कर्म तथा स्वभाव भी अपरिवर्तनशील है। परमात्मा जो भी कर्म करता है, जो उसका स्वभाव है, वो कभी भी बदलता नहीं। साथ ही ईश्वर का स्वरूप भी सत्य है, अर्थात ईश्वर का स्वरूप कभी परिवर्तित नहीं होता। सदैव ईश्वर सत्य स्वरूप रहता है। आवश्यकता है कि ईश्वर के स्वरूप पर सर्वप्रथम विचार किया जाए। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जब श्री कृष्ण जी अपनी माता देवकी के गर्भ में आते हैं तो ब्रह्मा आदि सारे देवता लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं जेल के अंदर ही, और वहाँ भगवान की स्तुति करते हैं। और स्तुति करते समय बार बार एक ही शब्द वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य सत्य सत्य। क्या बोलते हैं? सत्य। वहाँ भगवान श्री कृष्ण जी का नाम नहीं लेते। क्या बोलते हैं? सत्य। अर्थात परमपिता क्या है? सत्यनारायण है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। परमपिता परमात्मा सत्यनारायण स्वरूप हैं। वो सत्य स्वरूप हैं, उनका कभी भी स्वरूप बदलता नहीं है। चाहे उसके नाम तुम राम रख दो, कृष्ण रख दो, कुछ भी नाम रख दो, ओम नाम रख दो, लेकिन परमात्मा क्या रहेगा? मूल में सत्य रहेगा। क्या रहेगा? सत्य। परमात्मा सत्य है और मनुष्य का आत्मा भी सत्य है। हम भी कभी, मनुष्य का आत्मा मरता नहीं है, सुना है ना तुम लोगों ने? मनुष्य का आत्मा न तो मरता है। श्री कृष्ण जी गीता में क्या क्या बोलते हैं? नैनम छिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन तापो न शोषयति मारुत। आनंद बच्चे, आत्मा कैसा है? परमपिता परमात्मा क्या बोलते हैं? आत्मा अजर है, अमर है, कभी भी मरता नहीं है। आग में जलाने पे जलता नहीं है। ऐसा नहीं है तुम उसको रोटी की तरह बना करके पका के खा जाओ, न पानी के अंदर तुम उसको डुबा सकते। ठीक है? तो आत्मा न तो मरता है न जीता है, वो सदा अभिव्यक्त होता है। क्या होता है? अभिव्यक्त होता है। जैसे तुम अंधेरे कमरे में गए, रात में बिजली नहीं है, तुम अपने कमरे में गए और तुमने जा कर के एक माचिस जला दी वहाँ, और माचिस जलाई तो तुमने क्या देखा? यहाँ तो मेरा टेबल रखा है, सामान रखा है, बैग रखा है, कुर्सी रखी है, सब चीज़ तुमको दिखाई देने लगी। तो बताओ, जब अंधेरा था तब टेबल कुर्सी वहाँ थी कि नहीं थी? हैं? थी। ऐसा थोड़ी ना होता लाइट जलाई तो आसमान से टपक गई अपने आप। वो तो वहीं की वहीं थी ना पहले से, बस तुमको दिखाई नहीं दे रही थी अंधेरे में। तुमने लाइट जलाई और सब चीज़ तुमको दिखने लग गई। ऐसी होती है आत्मा। आत्मा इस पूरी दुनिया के अंदर वर्तमान है। एक एक रोम रोम में, कण कण में आत्माएं फैली हुई हैं। परमपिता परमात्मा पूरी सृष्टि के अंदर फैला हुआ है, लेकिन दिखाई नहीं देता क्योंकि अंधेरा है। हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ है। जब वो अज्ञान का पर्दा हट जाएगा, ज्ञान का दीपक जल जाएगा, तो परमात्मा तुमको सब जगह दिखेगा, अपने में भी, आसपास भी, सब लोगों में, खाली रिक्त स्थान में भी परमपिता परमात्मा को देखोगे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी की जय। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बोलिए आज के सत्संग की जय। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय। हरिओम। नारायण नारायण नारायण।